गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:30 और मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी, स्वेल हो रखी हैं क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यार अभी इस टाइम पे यूक्रेन में हालात ख़राब हैं और हमारे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। So guys, finally we are ready to take off और जैसा आप देख सकते हो engine is rolling and we are going to Bucharest to rescue these students. So finally we took off to Bucharest. देखो देखो दिल्ली कैसी दिखती है ऊपर से। So guys, right now we are above the Black Sea. इसको नीचे काला सागर बोलते हैं। बस ये हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, सीधा हम लोग बुखारेस्ट पहुंच जाएंगे। ये देखो अभी सिटी नज़र आई है। आप सोच सकते हो कितने गंदे वाले बादल थे भाई ऊपर। ओ हो। सो गाइज एज यू कैन सी इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देखकर। ये भी रेस्क्यू के लिए आया है, तो आगे चलते हैं। तो ये है हमारा अराइवल हॉल और यहाँ से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे। सो गाइज यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितने टाइम से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ना बस आती है, कुछ बाहर के यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को भी लेके आ रही है, कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं यूक्रेन के उन लोगों को भी लेके आ रही है लोग। तो इंडियंस को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है यहाँ पर, और ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। इनको सीक्वेंस मिल रहे हैं, सीक्वेंस नंबर मिलते हैं, उसके बाद में इनको बोर्डिंग पास इशू हो रहा है। तो ये लोग अभी आप देख सकते हो तो बोर्डिंग पास इशू हो चुका है। तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स वाला एयरक्राफ्ट वहाँ पर खड़ा हुआ था एयरपोर्ट में, एप्रन साइड में, तो अब ये लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके फिर ये उस एयरक्राफ्ट में बोर्ड होंगे अपना बोर्डिंग पास दिखाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं अपने बैग्स लेके। इनको बोर्डिंग पास इशू हो चुका है। ये लोग सीधे जाएंगे अब एयरक्राफ्ट पे और ये वहाँ पर बोर्ड होके फिर ये वापस अपना इंडिया के लिए निकल जाएंगे। वाइज मेरे को भी गंदी वाली नींद आई है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से होटल के लिए। होटल में आके अपना पूरा सोता हूँ, सोने के बाद फिर उठ के बात करते हैं आपसे। फाइनली नींद कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी जस्ट आई गॉट टू नो कि कल मॉर्निंग मेरे को यहाँ से निकलना था, फ्लाइट हो गई है कैंसिल। नींद कंप्लीट हो गई है तो थोड़ा सा भी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो नीचे देखते हैं यार क्या कंडीशन है, क्या है। गुड मॉर्निंग, अभी सो के उठा हूँ, एकदम नहा लिया हूँ, मस्त एकदम मूड हो चुके हैं। वेदर बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या था, हम लोगों को यहाँ से आज निकलना था रेस्क्यू करके। ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोगों को यहाँ से स्टूडेंट्स को लेके जाना था, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है कि जो एयरक्राफ्ट दिल्ली से इधर आना था वो आया ही नहीं है। तो हमें फिर आज एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं। चलते पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सब लोग डिसाइड करेंगे साथ में मिलकर कहाँ जाना क्या है। ठीक है। ओह गाइस, राइट नाउ वी आर इन दिस रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा है, अमेजिंग। आओ आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पर, ब्रेकफास्ट में क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। एज यू कैन सी यहाँ पे कॉफ़ी मशीन रखी हुई है और आगे चलते हैं। ये भाई सारा कुछ सैलेड एंड ऑल, चिकन, सैल्मन। मेरे को नहीं पता क्या क्या है, नॉन वेजिटेरियन यार मेरे को समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। मोस्टली तो नॉन वेज ही मिलता है सब जगह। यहाँ पे योगर्ट रखा हुआ है और मेरे टाइप का जो खाना है जो वेजिटेरियन लोगों के लिए वो यहाँ पे आप खा सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क है उसमें आप ऐड कर सकते हो, डोनट्स पड़े हुए हैं, जूसेस भी है इधर। इधर चलते हैं, यहाँ पे एग रखे हुए हैं। ये है ये चिकन सॉसेज पड़ी हुई है। हाय जी भाई, मैं तो खा नहीं सकता ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है चिकन, मीट बिल्कुल नहीं खा सकता। ये बीन्स पड़ा हुआ है यहाँ पे और ये है टोमेटो ग्रिल्ड। ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो चुका और अभी सडन प्लान बन गया है यहाँ से बाहर निकलने का सिटी साइड।
और सारे के सारे लोग नीचे वेट कर रहे हैं। टाइमिंग हमें दे दी गई थी तो टाइम हो चुका है बाहर निकलने का, तो आई एम जस्ट गोइंग आउट। ओके, सो वी आर हियर एट द रेलवे स्टेशन ऑफ बुखारेस्ट। तो यहाँ से हमको बाय करनी है टिकट फॉर दी सिटी सेंटर। सो हियर इज अ राइट। बाकी मैं बताऊँगा इसका टिकट का क्या सीन है, वो आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। सो गाइज दैट्स हाउ यू कैन टेक द टिकट। आपको अपना डेबिट कार्ड इस मशीन पे टच करना है। एक बार टच करोगे आपका पैसा कटेगा, इट मीन्स आपकी एक टिकट हो गई। अब आप दोबारा करोगे तो 2 टिकट होगी। दैट्स हाउ यू कैन टेक दी सो मैनी टिकट्स विद योर डेबिट कार्ड। अच्छा है, ये वी गॉट ऑल द टिकट्स। ट्रेन आपका भाई चलाएगा। गाइस फाइनली वी आर हियर। ये है गेरा द नोर्ड करके एक स्टेशन है। हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ से हम लोगों को फिर बस पकड़नी है जाने के लिए पार्लियामेंट हाउस। तो अभी हम लोग यहाँ से परचेज़ करेंगे बस का टिकट। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को 7 टिकट्स चाहिए। 7 टिकट्स लेके पीछे से चढ़ना है ना हमको। यहीं से चले ना, आ जाओ। नो वी कैन टेक वॉक। सो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पार्लियामेंट हाउस रोमानिया का। कहा जाता है कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये। हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आ गए यहाँ पर, क्योंकि जो हमने कंफर्म किया था रिसेप्शन पे अपने होटल में, दे सेड दैट कि इट इज़ सेफ़ टू गो आउट, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो हम लोगों को भी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, सेफ़ है सब कुछ। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन रोमानिया। आओ सर, चले अंदर। और चलने में क्या है। भाई कोई नजर भी नहीं आ रहा। जब कोई रोकेगा तब देखेंगे ना। वी कैन गो इन। नो हियर नो, फॉर विजिटिंग नेक्स्ट। ओह, विद द नेक्स्ट गेट। नेक्स्ट गेट, ओके सॉरी। ओ भाई भगा दिया। तो हम गलती से दूसरे वाले गेट से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से अलाउड नहीं है। तो दे सेड दैट हमें दूसरे एक विजिटिंग गेट है वहाँ से जाना है, तो अपन उधर चल के उधर से देखते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, द 2nd लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर हमें। सो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड हियर वी गो। रियली फीलिंग गुड टू बी हियर। वेदर बहुत साफ़ है, क्लीन है, और एक मेन अट्रैक्शन देखना था यहाँ का। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि वी कैन गो टू दी रोमानियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, नो डाउट। और ये रोमानियन पार्लियामेंट है। वैसे गूगल पे भी सर्च किया है इस चीज़ को कि दिस इज़ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट बिल्डिंग, बट मुझे डाउट है, लग भी रहा है कि हाँ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हाउ एवर इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपेयर टू दीज बिल्डिंग्स। सो हैव अ लुक।
तो गाइज़ आई होप दैट कि आपको ये वाली जो बिल्डिंग है वो अच्छी लगी होगी देखने में, जो मैंने आपको दिखाया है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मार्केट साइड। किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे पास में एक मार्केट है, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर हैं। तो चलते हैं मार्केट साइड में। तो गाइज़ ये है यहाँ का एक छोटा सा स्ट्रीट, और सामने आप देख सकते हैं चर्च। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और अभी हम चल रहे हैं, इधर एक सोवेनियर्स की शॉप है जहाँ से हम लोग कुछ मैग्नेट्स या यहाँ का कुछ लोकल जो भी एक मेमोरीज़ होती हैं, तो हम लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, ये सामने आप देख सकते हैं द सोवेनियर शॉप। तो हम लोग यहाँ से मैग्नेट्स वगैरह ले सकते हैं। आपको अंदर से दिखाता हूँ चल के कैसा शॉप है और किस टाइप की शॉप है ये। फिर इसके बाद में हम लोगों को यहाँ से सीधे वापस निकलना है अपने होटल की तरफ। दिस ब्यूटीफुल। ट्रेन छूट जाएगी। भाग सिमरन, भाग सिमरन, भाग। Good evening, friends. I am from Indian Embassy. So everybody are going. You people are going home. So I want to say thank you for waiting here in Bucharest so patiently. We do appreciate your patience. And please give one more loud applause. So I want to take 1-2 photo for of you people. Okay? Bye. तो गाइस इट वाज रियली अ नाइस ट्रिप। छोटा सा था लेकिन यहाँ पे बहुत सेफ है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ युद्ध चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज सेफ हियर। तो गए थे घूमने बाहर, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत था और वी एंजॉयड अ लॉट। आई होप दैट यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, just go and subscribe it and hit the like button, okay? And don't forget to share it. If you want to share it, just share it. Thank you so much to watch this vlog. Love you.